लेकिन आप अपने दिल पर हाथ रख करके सोचिएगा कभी कि 75 सालों में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों ने क्या पाया और क्या खोया। हमने कभी अपनी इस 75 साला आजाद हिंदुस्तान की जिंदगी में हमने अपना मुहासिबा नहीं किया, जबकि हमारा वतन अजीज जब अंग्रेजों के खिलाफ जंग आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, यही मुरादाबाद है जहां पर अंग्रेजों ने जंग आजादी के मतवालों को चूने के गर्म पानियों में डाल करके मौत के घाट उतारा था। एक दो की तादाद में नहीं, रोजाना एक मुसलमान को शहीद किया जाता था। हमारा देश अगर आजाद हुआ तो मैं ये नहीं कहता कि इस जंग आजादी की लड़ाई में सिर्फ मुसलमानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, बल्कि इस जंग आजादी की लड़ाई में उस वक्त कोई हिंदू नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था। एक तरफ अंग्रेज था, दूसरी तरफ हिंदुस्तानी लड़ रहे थे। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा कि इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ जंग आजादी की लड़ाई में जो कुर्बानियां कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों ने दिया है, दूसरे समाज के लोगों ने वो कुर्बानी नहीं दी है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, क्या अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा हमारे मदारिस के उलमा इकराम ने नहीं दिया था? क्या रेशमी रुमाल की तहरीक हम मुसलमानों ने नहीं चलाई थी? 1000, 2000, 3000 नहीं, 50,000 से जायद उलमा इकराम की गर्दनों को काट करके दरख्तों में लटका दिया गया था। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कानपुर से लेकर के फर्रुखाबाद तक कोई ऐसा दरख्त नहीं बचा था जिस दरख्त पर मुसलमानों की गर्दनों को काट करके अंग्रेजों ने नहीं लटकाया था। इलाहाबाद के अंदर जब मुसलमानों की लाशों को दफन करने के लिए जमीनें कम पड़ गई तो इलाहाबाद के जंगलों की लकड़ियों को आग लगा करके मुसलमानों की लाशों को फेंक दिया गया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जंग आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने कुर्बानियां नहीं दी, जंग आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने अंग्रेजों से माफी मांगी, एक बार, 2 बार, 3 बार नहीं, बल्कि 5 मर्तबा माफीनामा भेजा, जिन लोगों ने हमारे इस तिरंगे को, जो हमारी आन बान शान है, इस तिरंगे को अपने हेडक्वार्टर पर 50 साल तक नहीं चढ़ाया, आज वो लोग हमें कहते हैं कि मुसलमान इस देश का गद्दार है, वफादार नहीं है। आज वो लोग कहते हैं कि तुम राष्ट्रवादी नहीं हो। आज वो लोग हमसे पूछते हैं कि क्या तुम ये मानते हो कि भारत देश तुम्हारा है? हम उन लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि हम उस नबी की उम्मत है जिस नबी ने आज से 1450 साल पहले कहा था, ऐ मेरे कौम के लोगों, तुम जिस देश में रहना उस देश के वफादार बनकर के रहना। और मेरे नबी की बात हम मुसलमानों के लिए हदीस है और हदीस का इनकार करने वाला मुसलमान नहीं हो सकता।
पर इल्जाम लगाने वालों, हमने इस देश के लिए जो कुर्बानियां दी है, तुम्हारे आबा अजदाद ने वो कुर्बानियां नहीं दी है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, वतन अजीज आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। हमारे उलमा इकराम वापस अपने मदारिस, अपने मसाजिद, अपनी खानका, अपनी दरगाहों को चले गए और इस देश की बागडोर, इस देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी के हाथों में दे दिया और कहा कि हमें हुकूमत नहीं करना है, आप हुकूमत करिए, लेकिन इस देश में बसने वाले तमाम समाज के साथ इंसाफ होना चाहिए। 1947 लोकतंत्र बचा है, संविधान कहां गया? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज इस देश में अगर कोई समाज सबसे ज्यादा परेशान है तो वो समाज आप है, लेकिन हमसे ज्यादा इस देश के अंदर एक समाज और परेशान था। वो कौन समाज था आप जानते हैं? वो दलित समाज था, जो 11% दलित समाज उत्तर प्रदेश में, जिसको संविधान ने अछूत कहा है, उसके साथ भी यही होता था। सरकारी नौकरी नहीं, उसके बस्तियों में स्कूल नहीं, रास्ते नहीं, पूरे शहर के कचरे उसकी बस्तियों में डंप किए जाते थे, उनकी बहन बेटियों की इज्जतें लूट ली जाती थी, शिकायत करता था, ये FIR नहीं होता था, उसे इंसाफ कैसे मिला? कांग्रेस को दे करके हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 131 MP SC ST समाज का था, उसके बाद उसके समाज के साथ नाइंसाफी हो रही थी। जब उसके समाज का एक नेता, जिसका नाम मान्यवर काशीराम था, पंजाब की सरजमीन से उत्तर प्रदेश आए, एक दलित बस्तियों में जाकर के कहा है, मेरे समाज के लोगों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे समाज के साथ इंसाफ हो तो इस प्रदेश की सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। क्या कहा? इस प्रदेश की सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। लोगों ने मजाक उड़ाया काशीराम का, बोले पंजाब का एक आदमी आया है, बल्कि उसी समाज के लोगों ने इल्जाम लगाया कि जॉनसन से पैसा लाया है, कांग्रेस को हराने आया है। उसी समाज के लोगों ने इल्जाम लगाया था, लेकिन नौजवान खड़ा हुआ और कहा, नहीं, अब हम अपने सरों पर गंदगियां नहीं फेंकेंगे, हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं। पिताजी, आपने पूरी जिंदगी गुलामी की, सेकुलर पार्टियों की, अब हम काशीराम को अपना नेता, नीले परचम को अपना परचम, बहुजन समाज पार्टी को अपनी पार्टी मानेंगे। 11% मुत्तहिद हुआ। ठाकुर साहब ने जाकर के पैर छुए, ब्राह्मण साहब ने जाकर के पैर छुए, गुप्ता जी ने जाकर के पैर छुए, जिसका मजाक लोगों ने उड़ाया, जिसके बारे में लोगों ने कहा, चमड़ी बेच करके अपने घरों में चूल्हा जलाने वाला समाज, गोबर से दाना चुन करके खाने वाला समाज, इस तरीके के ताने मारे गए काशीराम के समाज को। बोले अब ये सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेगा। काशीराम ने कहा, इंसाफ के सारे दरवाजे इसी चाबी से खोल सकते हो, क्योंकि जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत होती है, और जमहूरियत में जिस समाज के पास अपना सियासी परचम नहीं, अपना नेता नहीं, अपना सियासी प्लेटफॉर्म नहीं, उस समाज का हक इंसाफ नहीं मिलता। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, दलित समाज इकट्ठा हुआ, लोगों ने मजाक उड़ाया था, एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, 4 मरतबा अपने कौम की बेटी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, उसका बेटा DGP बना, DIG बना, IG बना, SP बना, IG बना, DIG बना, DGP बना, SHO बना, DM बना, SDM बना, लेखपाल बना, पटवारी बना, कानून को बना। मुसलमानों, आपका बेटा क्या बना? नाम नहाज सेकुलर बने रहे, चलो सारी दुनिया का बोझ हम उठाएंगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपको दावत देता हूं, आइए अपने डंडे, अपने झंडे की तरफ। जमहूरियत में हमें इस बात का राय का संविधान इस बात की इजाजत देता, हर समाज की अपनी पार्टी है, 4%
उनकी अपनी पार्टी उनका नेता, 11% अपनी पार्टी अपना नेता, 4% अपनी पार्टी अपना नेता, 20% मुसलमान उत्तर प्रदेश में कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ कभी वहां फुटबॉल की तरह घूमता रहता। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, वक्त की किल्लत, वक्त खत्म हो गया। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी मैं आपके दरमियान में आऊंगा, लेकिन बस मैं आपसे यही एक बात कहूंगा, एक आखिरी शेर के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि जिधर जाते हैं सब जाना। सुन लो सपा बसपा कांग्रेस भाजपा वालों, जिधर जाते हैं सब जाना, उधर अच्छा नहीं लगता। मुझे पामाल रस्तों का सफर अच्छा नहीं लगता। गलत बातों को सुनना, सुन के हामी भर लेना, बहुत है फायदे इसमें, मगर अच्छा नहीं लगता। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।